Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 13, operating and configuring inter-network operating system. In the last lecture we start this chapter. So in last lecture we covered only basic commands कि आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। फिर हमने ये देखा था कि राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है, जो स्विच है वो किस तरीके से काम कर रहा होता है। फिर हमने उसकी जो बिल्कुल बेसिक कमांड थी कि राउटर का बूट सीक्वेंस क्या होता है, हमने उसमें पोस्ट देखा था कि आपके पास पावर अनसेल्फ टेस्ट क्या होता है। फिर हमने पावर अनसेल्फ टेस्ट में देखा था कि जो आपका राउटर है उसकी बूट सीक्वेंस क्या है, जो आपका स्विच है उसकी बूट सीक्वेंस क्या है, वो किस तरीके से बूट करता है। फिर हमने बेसिक इसमें यूज़र मोड देखा था, ठीक है। यूज़र मोड के बाद हमने इसका इनेबल मोड देखा था। फिर हमने कुछ बेसिक कमांड्स देखी थी कि शो वर्जन की कमांड क्या करती है, शो रनिंग कन्फिग्रेशन की कमांड क्या करती है, फिर आपकी शो स्टार्टअप कन्फिग्रेशन की कमांड क्या करती है। फिर हमने राउटर के डिफरेंट जो पोर्ट्स होती हैं वो देखा था कि आपकी कौन कौन सी इंटरफेसेस होती हैं। जिस तरह आपके पास कंसोल है, फास्ट इथरनेट है, ठीक है, आपके पास जो है गीगाबिट पोर्ट है, आपके पास वैन की पोर्ट है, आपके पास इसमें लैन की पोर्ट्स हैं। हमने उन तमाम पोर्ट्स को देखा था। फिर उन तमाम पोर्ट्स को राउटर या स्विच के ऊपर कैसे कन्फिगर करते हैं वो देखा था। स्विच या राउटर का आईपी एड्रेस किस तरह देखा जाता है उसको देखा था। फिर हमने इसके बाद स्विच और राउटर का दोनों का जो पोस्ट था वो भी देखा था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे कि क्योंकि इससे पहले हमने वहाँ तक हमने कोई चीज़ कन्फिगर नहीं की थी। हमने सिर्फ ये किया था कि हमने यूज़र मोड को देख लिया कि ये यूज़र मोड में अब डिफरेंस क्या था कि यूज़र मोड में आप जो है जस्ट लिमिटेड कमांड्स व्यू कर सकते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि आप यूज़र मोड में सारी की सारी डिटेल कमांड्स व्यू कर सकते हैं, नो। यूज़र मोड में आप बिल्कुल लिमिटेड कमांड 4 to 5 6 कमांड्स हैं जो आप व्यू कर सकते हैं। सारी की सारी कमांड आप यूज़र मोड में व्यू भी नहीं कर सकते। और जो आपके पास इनेबल मोड है उसमें आप सारी की सारी जितनी डिटेल कमांड्स हैं वो सारी की सारी व्यू कर सकते हैं। लेकिन यूज़र मोड में आप बहुत ही लिमिटेड कमांड जो है वो व्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ कन्फिगर करनी है तो ना वो आप यूज़र मोड में कन्फिगर कर सकते हैं और ना ही वो आप अपने इनेबल मोड में कन्फिगर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मोड्स हैं ये सिर्फ जो है कन्फिगरेशन व्यू करने के लिए हैं। और यूज़र मोड में हम बहुत लिमिटेड कमांड, यानी कि जो आपका एक लेमैन है या एक जो टेक्नीशियन है जिसने किसी भी डिवाइस को डायग्नोस करना है या फॉल्ट टॉलरेंस करनी है तो वो शो आईपी करके देख लेगा, वो उसको पिंग करके देख लेगा। जो बेसिक लेवल की कमांड्स हैं वो तो सारी की सारी उसमें परफॉर्म कर लेगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो सारी की सारी जो डिटेल कन्फिग्रेशन है वो सारी की सारी जो उसकी व्यू कर सकता है या उसको कन्फिगर कर सकता है, तो नहीं, ऐसा वो कोई काम भी नहीं कर सकता अपने यूज़र मोड के अंदर। अब जो आपके पास नेक्स्ट मोड आता है वो आपका इनेबल मोड था, ठीक है। आप इनेबल मोड में भी आप रह के उस डिवाइस की डिटेल कन्फिगरेशन देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि उस डिवाइस को आप वहाँ उस मोड में कोई चीज़ कन्फिगर कर सकते हैं तो उस मोड में भी यू कांट कन्फिगर एनीथिंग। आपको कन्फिगरेशन में जाने के लिए थर्ड मोड है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास यूज़र मोड के बाद इनेबल मोड के बाद थर्ड मोड कौन सा है, कन्फिगरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो हमारा जो आज का लेक्चर है हम इसमें इंशाअल्लाह भी इसको स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग एंड कन्फिगरिंग इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने लास्ट टाइम कंटिन्यू किया था, इसी चैप्टर को भी हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो थर्ड मोड जो है configuring the switch or configuring the router, आप देख रहे हैं इट्स अ ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड। अब ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड का जिस तरह हमने कहा था कि यूज़र मोड में आपके पास ग्रेटर देन का सिंबल आता है वो आपका यूज़र मोड है। और जो आपके पास ये आपके पास आ गया, यहाँ पे हम एक स्विच ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर स्विच आपके पास, आप जब इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और ये आपके पास आ गया इसका कमांड लाइन इंटरफेस। जब आप इसकी कमांड लाइन इंटरफेस पे जाते हैं
आपने यहाँ पे इंटर किया और जस्ट लिखा इनेबल, एंटर किया आपने। अब यहाँ पे आपके पास ये आ गया आपका इनेबल मोड। हमने लास्ट टाइम क्या कहा था कि ये जो आपके पास ये जो ग्रेटर देन सिंबल है ये शो कर रहा है कि यू आर इन द यूजर मोड। व्हेन यू विल गो इन द इनेबल मोड यू विल जस्ट टाइप इनेबल एंड यू विल एंटर इन द इनेबल मोड। सो in the enable mode this number sign it shows you are in the enable mode। so यहाँ पे आपके पास ये आपका enable mode आ गया। अब यहाँ से अगर हमने जाना है ग्लोबल मोड में तो हम जस्ट लिखेंगे कन्फिगर। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में कि हम यहाँ पे अगर टैब देखें, आप टैब प्रेस कर रहा हूँ, ये कमांड कंप्लीट नहीं कर रहा, इट मींस कि CON से कोई और कमांड भी एग्जिस्ट करती है। अगर मैं F लिखता हूँ और फिर टैब प्रेस करता हूँ, इट मींस कि इससे और कोई कमांड एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इसने कन्फिगर खुद टाइप कर दिया। मैं अगर लिखता हूँ टर्मिनल तो ये आपका टर्मिनल खुद टाइप कर दिया। अब जब मैं इंटर करता हूँ तो ये जो आपके पास कन्फिग नंबर साइन आया है ये चीज़ आपको शो कर रहा है कि राइट नाउ यू आर इन द ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड। यहाँ पे आपको मैं एक बात ये बताता चलूँ कि जो आपके पास ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड है ये वो मोड है कि जहाँ पे आप अपनी जितनी भी कन्फिगरेशन करेंगे वो सारी की सारी डायरेक्टली आपके राउटर या स्विच के ऊपर जो इफेक्ट करती है। जो आपका राउटर है या स्विच है उसके ऊपर वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है। ठीक है, तो जो भी फॉर एग्जांपल अपने पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड पूरे एक राउटर का होगा या पूरे एक स्विच का होगा। ठीक है, आपने जो है उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि राउटर को फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेटिंग पूरे राउटर की होगी। आपने उसका इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नया लोड करना है तो पूरे राउटर या स्विच का होगा। तो वो कमांड जिनकी एसोसिएशन आपकी पूरी डिवाइस के साथ हो उन कमांड्स को हम लोग जो है यूज करते हैं अपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। वापस हम स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो ये वो मोड है कि जब आप कॉन्फ़िगर, लेकिन जब आप जाते हैं इंटरफेस मोड में, इंटरफेस E0/1, तो ये आप फर्ज किया कि ये आपके पास एक राउटर। हम वापस जाते हैं इस डायग्राम में और आप ये देखें कि यहाँ पे मैं एक राउटर पे कर लेता हूँ और इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसके डिफरेंट इंटरफेसेस आ रहे हैं। अब मैं अगर इस एक स्पेसिफिक, अगर ये फास्ट ईथरनेट 0 इंटरफेस है, अगर मैं इस एक स्पेसिफिक इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं तो फिर मुझे किस मोड में जाना पड़ेगा? इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए मैं क्या करता हूं, ये कि मेरे पास राउटर है, मैं इसके कमांड लाइन इंटरफेस पे जाता हूं, इट्स नो इंटर, यहाँ टाइप करता हूँ इनेबल, मैं ये आ गया यूजर मोड में, यहाँ टाइप करता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल, नाउ मैं आ गया ग्लोबल इंटरफेस मोड में। अब इंटरफेस मोड में अगर आप यहाँ देखें तो क्या है, इंटरफेस पोर्ट आप फर्ज किया कि मैंने इंटरफेस फास्ट 0/0 पोर्ट्स में हुई। पहले आप देख लेंगे इसमें कौन सी पोर्ट्स अवेलेबल हैं। शो इंटरफेसेस, हमें लास्ट में एक कमांड देखी थी शो इंटरफेसेस की, तो आप जब शो इंटरफेसेस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी आपके पास कमांड्स हैं। इसमें आई थिंक वो कमांड नहीं है, तो लिहाजा हम वो उस राउटर में एक यहाँ से जेनेरिक राउटर ले लेते हैं। पहले डबल क्लिक करते हैं, राउटर को यहाँ से ऑफ करते हैं और ये मॉड्यूल पड़े हैं आपके पास, ये फास्ट इथरनेट का मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं, यहाँ से राउटर को ऑन करते हैं, कमांड इंटरफेस पे जाते हैं, राउटर आपका बूटिंग सीक्वेंस में आ गया। अब आपका जो राउटर है ये बूट कर रहा है। ठीक है, अभी हम वेट कर रहे हैं, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रहा था। नो एंड नाउ आई एम इन द यूजर मोड। Just I will type enable and I will go in the enable mode, and now here I will type configure terminal. Now I will in the global configuration mode. Interface fast Ethernet 0/0. Now I think fast Ethernet 0/1. Just a minute, wait, I will check why it not showing physical.
just off, it's a fast Ethernet. Now I think it's on, it's command इंटरफेस। यहाँ पे आपका राउटर जो है वो फिर से बूट हुआ, जब क्योंकि इससे पहले हमने फास्ट इथरनेट की जगह आई थिंक कोई और मॉड्यूल ऐड कर दिया था। इंटरफेस इनेबल कन्फिग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। जस्ट लेट मी चेक अगेन कि ये फास्ट इथरनेट क्यों इसमें ऐड नहीं कर रहा। हम फिजिकल मोड में जाते हैं, राउटर को यहाँ से साफ करते हैं और फास्ट इथरनेट मोड जस्ट इसको ऐड कर लिया। यहाँ से हमने इसको ऑन किया, इस कमांड लाइन इंटरफेस पे आ गए हम दोबारा। यहाँ पे मैं नो किया, इनेबल शो रनिंग कन्फिग करते हैं, देखते हैं कि क्या ये आप देख रहे हैं कि अब ये इसकी डिफरेंट पोर्ट्स आ चुकी हैं। हम एक्चुअली 0x0 कर रहे थे, यहाँ पे 2x0 अवेलेबल है, 4x0 यहाँ पे अवेलेबल है और 6x0 अवेलेबल है। इसमें किसी को भी कर लें। कन्फिग टी इंटरफेस एफ फास्ट 0 2x0, तो आप देख रहे हैं आपके पास ये यहाँ पे हमने इसको सक्सेसफुली ऐड कर लिया। कन्फिग डैश इफ, तो अगर आप यहाँ पे जाएं स्लाइड में तो आप ये देख रहे हैं कन्फिग डैश इफ। अभी आप जिस मोड में आ गए हैं ये आपके पास ग्लोबल इंटरफेस मोड आ गया। अब यहाँ पे आप अपनी ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो आपके पास यूज़र मोड था, यूज़र मोड से आप चले गए अपने इनेबल मोड में। इनेबल मोड में आपने जस्ट टाइप किया इनेबल, फिर आप जो आपका ग्लोबल मोड था वहाँ पे जाने के लिए आपने लिखा कन्फिगर टर्मिनल। जब आपने कन्फिगर टर्मिनल लिखा तो वो लिखने के बाद आप अपने ग्लोबल मोड में चले गए। जब आप अपने ग्लोबल मोड में पहुंचे तो वो उस एक स्पेसिफिक मोड के लिए अगर मैंने पासवर्ड चेंज करना है तो जो पासवर्ड है वो पूरे राउटर का एक पासवर्ड होगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि नहीं, जो फास्ट इथरनेट 0x0 है उसका मैंने आईपी एड्रेस चेंज करना है या मैंने उस इंटरफेस को चेंज करना है, तो फिर जो मैंने वर्किंग करनी है वो एक स्पेसिफिक इंटरफेस के लिए करनी है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, इंटरफेस, वो जो इंटरफेस का नेम है वो आ जाएगा। अगर F0x0 है या अगर E0x1 है या कुछ भी है, वो उस इंटरफेस का स्पेसिफिक नाम आ जाएगा। मैंने यहाँ लिखा इंटरफेस E0x1। जब एंटर किया तो यहाँ पे ये कन्फिगर। अब आप ये देख रहे हैं कि अब इस मोड में हम दोबारा जाते हैं। अगर मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ तो राइट नाउ आई एम इन द यूजर मोड। अब यूजर मोड से मैं अगर अपने आप को स्विच करता हूँ इनेबल मोड के अंदर, तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ इनेबल इंटर कन्फिगर टर्मिनल। अब आप देखते जा रहे हैं कि ये जो आपके पास आया नंबर साइन, ये आपका शो कर रहा है कि आप इस टाइम पे इनेबल मोड में हैं। ये जो आपके पास कन्फिग नंबर साइन आया है ये आपको शो कर रहा है कि आप इस टाइम जो हैं वो अपने ग्लोबल मोड के अंदर है। यहाँ से मैं अगर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x4 पे जाता हूँ, सॉरी 0x2 पे जाता हूँ, इस राउटर में आई थिंक हमने ऐड नहीं किया था, मैंने इस राउटर में आई थिंक ऐड किया था। यहाँ से हम इसको वापस आ जाते हैं। तो राइट नाउ यू आर इन द यूजर मोड। ये अब आगे इनेबल मोड में, ये आगे हम अपने ग्लोबल मोड में। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x4 करें या फास्ट इथरनेट 0x2 करें। तो ये एक आपके पास 4x0 है। अगर आप 6x0 देखेंगे तो ये आप 6x0 में आ गए, और अगर आप 2x0 देखेंगे तो आप 2x0 में आ गए। तो ये आपने कैसे चेक करना है कि आपके पास कितने इंटरफेसेस इसके अंदर आपको यहाँ पे यानी आपके पास कितने इंटरफेसेस आपको इस स्क्रीन पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ से एग्जिट करें
फिर एग्जिट करें, यहाँ आप टाइप करें शो रनिंग। अब जब आप शो रनिंग कन्फिग करते हैं, इसको इंटर करते हैं, तो ये आपको इंटरफेसेस बता देगा कि एक 2x0 आपके पास इंटरफेस है, एक आपके पास 4x0 इंटरफेस है और एक आपके पास 6x0 इंटरफेस है। तो यहाँ से आप अपने इंटरफेसेस को देख सकते हैं कि आपके पास कितने इंटरफेसेस हैं जो यहाँ पे एक साथ लिंक्ड हैं। इन इंटरफेसेस को देखने के लिए आप 2x0, आप 4x0, आप 6x0, जो ये आपके इंटरफेसेस हैं, ये सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड की मूव करते हैं। तो आपके पास देर आर 4 मोड्स। फर्स्ट इज इट्स यूजर मोड, second is enable mode, and third is global mode, and fourth mode is इंटरफेस कन्फिगरेशन मोड। मैं यहाँ पे आपको समरी इन चारों मोड्स की फिर एक दफ़ा बता दूं कि जो आपके पास यूज़र मोड है वो उसके अंदर उसकी कैसे देख सकते हैं। जो ग्रेटर देन सिंबल है दैट शोज यू आर इन द यूज़र मोड, उसमें आप लिमिटेड कमांड जस्ट व्यू कर सकते हैं। यूजर से इनेबल मोड में जाने के लिए आप इनेबल टाइप करते हैं और आपके पास नंबर साइन आ जाता है जो हैश साइन है। इस मोड में आप डिटेल कन्फिगरेशन राउटर या स्विच की देख सकते हैं, लेकिन कोई चीज स्टिल कन्फिगर नहीं कर सकते आप। थर्ड जो मोड आपके पास है वो आपका जो है वो आपका ग्लोबल मोड है। आप लिखते हैं कन्फिगर स्पेस टर्मिनल, इंटर करते हैं, आपको कन्फिग ब्रेसेस में आगे नंबर साइन मिल जाता है। इट मीन्स कि आप अपने ग्लोबल मोड में चले गए हैं और ग्लोबल मोड के अंदर आप सारी की सारी जितनी भी कमांड्स हैं वो डिटेल में कन्फिगर कर सकते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट डायरेक्टली होल राउटर, उस राउटर में अगर जितने इंटरफेसेस हैं, अगर 4 फास्ट इथरनेट हैं, 2 सीरियल इंटरफेसेस हैं, 2 गीगाबिट इंटरफेसेस हैं, उसका जो इफेक्ट आएगा वो पूरे के पूरे राउटर के लिए होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा जो इफेक्ट है मैंने सिंपल आईपी एड्रेस चेंज करना है फास्ट इथरनेट 0 का, तो खाली एक आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक स्पेसिफिक इंटरफेस में जाऊँगा। उस मोड को मैं क्या कहूँगा, इंटरफेस कन्फिगरेशन मोड। इंटरफेस जो आपका कन्फिगरेशन मोड है उस मोड के अंदर क्या होता है कि वो आपके पास शो कर रहा होता है आपको कन्फिग डैश इफ। ये जो मोड है ये आपके पास जो है इंटरफेस कन्फिगरेशन मोड। इस मोड में आप जो भी टास्क करते हैं वो आपके एक स्पेसिफिक जो इंटरफेस है सिर्फ उस पर इफेक्ट होता है। मैं अगर एक इंटरफेस का आईपी एड्रेस देना चाहता हूँ, उसका आईपी एड्रेस मैं वापस बंद करना चाहता हूँ, तो वो मेरे एक, तो इसका सिंबल क्या है, कन्फिग डैश इफ। तो यहाँ तक हमारे पास जो फर्स्ट मोड था वो यूजर मोड था, फिर आपके पास एनेबल मोड था, फिर आपके पास थर्ड जो था वो आपका ग्लोबल मोड था, और जो फोर्थ मोड था आपके पास इंटरफेस कन्फिगरेशन मोड था। ये नेक्स्ट आपके पास जो कमांड है वो आपके पास जो कमांड है, ठीक है, इस कमांड का नेम क्या है, होस्ट नेम। एंड आगे आप देखते हैं WG SWC एटसेट्रा। ठीक है, देखें जब भी आपने कोई चीज़ कन्फिगर करनी है तो वो किस मोड में करनी है, वो आपने अपने ग्लोबल मोड में करनी है। अब ग्लोबल मोड की कन्फिगरेशन के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए कि देखें, जो हमने जब यहाँ बात करनी है कि होस्ट नेम, ठीक है, होस्ट नेम क्या है। अगर मेरे पास एक नेटवर्क है, वहाँ पे 10 स्विचेस लगे हुए हैं या 10 राउटर्स लगे हुए हैं, और मैं कहता हूँ कि कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, मैनेजमेंट साइंसेज, एनवायरनमेंट साइंसेज, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड सो ऑन। तो अगर मैं हर एक राउटर को डेडिकेट कर देता हूं कि ये जो नेटवर्क है ये मैनेजमेंट साइंसेज का है, ये कंप्यूटिंग के लिए है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए है, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं उन नेम के अगर मीनिंगफुल नेम रख दूं, तो मैं अगर कोई मेरा प्रॉब्लम आता है फ़र्ज़ किया मैनेजमेंट साइंसेज में, तो मैं जो मैनेजमेंट साइंसेज का राउटर है या स्विच है मैं सिर्फ उसको चेक करूं, तो उसका मुझे बेनिफिट क्या होगा कि जब मैंने उनकी टैगिंग कर ली होगी तो मैं उसको बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं कि ये मेरा राउटर है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, इस राउटर को मैंने डायग्नोस्ट करना है, इसमें ये मेरा इशू आ रहा है। तो जब हम अपने नेटवर्क को डायग्नोस्ट करते हैं, ठीक है, या फॉल्ट टॉलरेंस करते हैं, या उसकी अगर हम कन्फिगरेशन करते हैं, तो उस कन्फिगरेशन को करने के लिए जो हमें बेसिक कमांड है वो होस्ट नेम है। होस्ट नेम से हम अपने राउटर या स्विच का
नेम रख सकते हैं कि हमने जो भी अपना नेम इसमें रखना है। जब आपने उसका नेम, अब देखें क्या कमांड है, होस्ट नेम। अब हम ये कमांड यूज करते हैं राउटर पे भी और स्विच पे भी। मैं वापस इस पे जाता हूँ, ये स्विच भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये राउटर भी यहाँ पे अवेलेबल है। मैं राउटर पे डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं एक दफ़ा एग्जिट करके फ्रेश बूट कर देता हूँ। ठीक है, राइट नाउ यू आर इन द इनेबल मोड। इसका होस्ट नेम क्या आ रहा है, ये जो राउटर है इसका होस्ट नेम आ रहा है। मैं फर्स्ट की यहाँ चाहता हूँ कि इसका होस्ट नेम कॉम्स्टेट्स आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इनेबल, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ कन्फिगर करनी है वो मैंने ग्लोबल मोड में करनी है कन्फिगर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कन्फिगर टर्मिनल इंटर, यहाँ पे लिखूँगा होस्ट नेम और यहाँ पे COMSATS, तो ये होस्ट नेम आ गया कॉम्स्टेट्स। जब मैं होस्ट नेम कॉम्स्टेट्स लिखता हूँ और यहाँ पे फिर मैं एंटर करता हूँ, तो अब ये देखेंगे इसके लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, कॉम्स्टेट्स लिखा आ गया। इसका जो होस्ट नेम है वो क्या आ गया, कॉम्स्टेट्स आ गया। मैं होस्ट नेम करता हूँ BS-CS, एंटर करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, BSCS आ गया। ठीक है, तो ये होस्ट नेम की कमांड, अगर ये कमांड मैं स्विच पे यूज़ करता हूँ, स्विच पे डबल क्लिक करता हूँ, तो मैंने क्या कहा था कि राउटर और स्विच की मोस्टली जितनी भी कमांड्स होती हैं वो ज़्यादातर आपकी सेम होती हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ इनेबल, एंटर करता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करता हूँ, होस्ट नेम और यहाँ पे लिखता हूँ BSSC, बैचलर ऑफ साइंसेज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंटर करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे क्या आ गया, BSSC आ गया। मैं कोई और होस्ट नेम रखता हूँ, होस्ट नेम मैं रखता हूँ पाकिस्तान, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, होस्ट नेम पाकिस्तान आ गया। तो इस तरीके से हम अपने राउटर का मीनिंगफुल नेम चूज़ कर सकते हैं रियल कम्युनिकेशन के अंदर, कि जब आपने अपने राउटर या स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करनी है या उसको आपने रियल एनवायरनमेंट में यूज़ करना है, तो इन दैट केस आपके पास जो नेम होना चाहिए दैट शुड बी अ रियल नेम, ताकि आप उसको डायग्नोस्ट कर सकें, उसकी फॉल्ट टॉलरेंस कर सकें इजीली। आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 10 राउटर्स लगे हैं तो पहले तो आपको यही इसमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा कि इसमें से कंप्यूटर साइंस का राउटर कौन सा जा रहा है। तो अगर आपने होस्ट नेम रखे होंगे तो आप फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि जो थर्ड राउटर है ये CS का राउटर है, तो आप उसको ऊपर आप जो आपने उसको मैनेज करना है, मेंटेन करना है, यू कैन मैनेज वेरी वेरी इजीली। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। तो ये कमांड आपको समझ आ गई कि होस्ट नेम की कमांड किस तरीके से काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। नेक्स्ट हम करते हैं इंटर IP एड्रेस। अब एक बात याद रखिएगा कि जो IP एड्रेस है स्विच का, हमने क्या, जब फर्स्ट लेक्चर था, जब हमने अपनी लेस पढ़ी थी, तो हमने ये कहा था कि जो स्विच की ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है वो ओनली 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है। पूरे स्विच के अंदर जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है वो ओनली 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, जबकि जो आपका राउटर है इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, तो राउटर के अंदर तो हम जाएंगे इंटरफेस एड्रेस के ऊपर, लेकिन स्विच के ऊपर जब आपने IP एड्रेस देना है तो वो पूरे स्विच की ब्रॉडकास्ट डोमेन कितनी होती है, 1। तो उसको हम आगे एक आएगा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जिसको हम VLAN बोलते हैं, वर्चुअल लैन। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम जब भी IP एड्रेस देते हैं वो हम जाके IP एड्रेस करते हैं कॉन्फ़िगर VLAN के ऊपर। तो अब मैं जाता हूँ राउटर के ऊपर और स्विच के ऊपर इस कमांड को परफॉर्म करता हूँ। फर्ज किया मेरे पास ये एक राउटर है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूं, यहां पे आप जाते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट, बल्कि पहले आप ये देख लें एग्जिट करके शो, हमने लास्ट देखनी सेटिंग रनिंग कॉन्फ़िगर के, आप देखें आप ये देख रहे हैं कि फास्ट इथरनेट 2.0 के ऊपर नो IP एड्रेस। फर्ज किया मैं इस पे एक IP एड्रेस असाइन करना चाहता हूं। जब भी आप IP एड्रेस असाइन करते हैं तो साथ उसका एक सबनेट मास्क भी आता है जो इस चीज़ को शो कर रहा होता है कि ये क्लास B का एड्रेस है, ये क्लास C का एड्रेस है, ये किस क्लास का एड्रेस है। तो मैं ये करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2x0 IP एड्रेस 10.1.1.1 इसका सबनेट मास्क आ गया, .0.0.0 इंटर करता हूँ। अब मैं जाके देखता हूँ कि क्या ये IP एड्रेस वहाँ पे शो हो रहा है। एग्जिट से आप एक मोड पीछे आ जाते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन।
आप देखें कि फास्ट इथरनेट के साथ उसका आईपी एड्रेस क्या आ रहा है, 10.1.0.0 255.0.0। तो एक बात आपको मैं और बता दूं कि जब भी आपने इस डिवाइस में राउटर या स्विचेस के अंदर अगर कोई कमांड, अगर आईपी एड्रेस को रिमूव करना है तो इट्स वेरी सिंपल, आप उसको नो लगा के उसको कर सकते हैं। हम अभी अब इसी आईपी एड्रेस को अभी आप देख रहे हैं, ये शो कर रहा है आपको 10.1.0.0। अब मैं चाहता हूं कि मैंने इस आईपी एड्रेस को रिमूव करना है, मुझे ये आईपी एड्रेस नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, नहीं चाहिए फास्ट इथरनेट 2/0 है, यहाँ लिखता हूँ नो आईपी एड्रेस 10.1.1 255.0.0.0 और मैं इसको इंटर करता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि वो आपको क्या मैसेज दे रहा है कि इनवैलिड इनपुट डिटेक्टर है, ठीक है, क्या इसमें मिस्टेक है, नो आईपी एड्रेस 10। आप आईपी एड्रेस देख लें, ये जो आपने दिया है, एग्जिट शो रनिंग कॉन्फ़िग पे जाएं आप, ठीक है, ठीक है जी, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस 2/0 नो आईपी एड्रेस 10.1.1.1 255.0.0। आई थिंक ये इस टाइम पे ये शायद सिमुलेशन में आपकी ये कमांड नहीं ले रहा, लेकिन जो आपका रियल राउटर है या जो आपका रियल स्विच है, आप जब उस पर नो आईपी एड्रेस 10.1.1.1 255.0.0.0 करेंगे तो वो जो आपका आईपी एड्रेस आपने उसको दिया है वो उसको वापस जो है रिमूव कर देगा। इसी तरीके से अगर मैंने स्विच के ऊपर कोई आईपी एड्रेस देना है तो मैं स्विच पे जाता हूँ। स्विच में आईपी एड्रेस देने के लिए, क्योंकि देखें पूरे स्विच का एक आईपी एड्रेस होगा, यहाँ पे बल्कि मैं आपको वापस उसी राउटर पे जाता हूँ, थोड़ा सा एक कंसेप्ट और आपको क्लियर कर देता हूँ। ये तो आपका, अब मैं फर्ज किया इंटरफेस फास्ट इथरनेट 4/0 में आईपी एड्रेस देना चाहता हूँ, तो आईपी एड्रेस 100.100.100.1 एग्जिट शो रनिंग कॉन्फ़िग। आप देखें कि यहाँ पे मैंने यानी इस इंटरफेस का ये एड्रेस आ गया, इस इंटरफेस का ये एड्रेस आ गया। क्यों कि राउटर के अंदर आपके पास नंबर ऑफ पोर्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होती हैं, जितने भी आपकी पोर्ट्स होती हैं उतनी आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होती हैं, जबकि स्विच के अंदर जो है नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन ओनली 1। तो स्विच के अंदर जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होगी उसमें आप एक से ज्यादा आईपी एड्रेसेस असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है वो एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, आप उससे ज्यादा उसको आईपी एड्रेसेस असाइन कर ही नहीं सकते। अब मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे स्विच पे जाता हूँ, स्विच डबल क्लिक करता हूँ, एंटर इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब मैं अगर यहाँ पे आईपी एड्रेस की कमांड लूंगा तो आईपी एड्रेस की कमांड नहीं लेगा। आप देखें वाई, क्योंकि ये हम ग्लोबल मोड में दे रहे हैं। जब भी आपने स्विच की आईपी एड्रेस देनी है तो आप बेसिकली उसमें वीलैन्स होते हैं, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि वीलैन्स क्या होते हैं, वर्चुअल लैन्स क्यों बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने जो आईपी एड्रेस असाइन करना होता है वो एक वीलैन को आईपी एड्रेस असाइन करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इंटरफेस वीलैन 1 आईपी एड्रेस 10.1.2.55.0.0। अब देखें आपने आईपी एड्रेस दे लिया। वाई, यहाँ पे हमने जब भी आईपी एड्रेस को साइन करना है वो एक स्पेसिफिक वीलैन को साइन करना है। तो ये आपको बात समझ आ गई कि आपने राउटर को आईपी एड्रेस कैसे साइन करना है और आपने स्विच को आईपी एड्रेस कैसे साइन करना है। ठीक है, इस तरीके से आप राउटर और स्विच को आईपी एड्रेस से जो है साइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आपके पास, अब हम देखते हैं जिस तरह हमने स्विच का बूट सीक्वेंस देखा था वैसे ही अभी हम देखते हैं कि जो आपके पास इनिशियल स्टार्टअप है वो सिस्को राउटर का क्या है, सिस्टम स्टार्टअप रूटीन्स इनिशिएट राउटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, राउटर फॉल्स बैक टू स्टार्टअप
अल्टरनेटिव्स इफ नीडेड। जो अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले क्या होगा, जिस तरह आपने अपने स्विच को प्लग इन किया था, उसकी पावर केबल देखी थी, सारी चीजें देखी थी, यहाँ पे भी बिफोर यू स्टार्ट द राउटर वेरीफाई द पावर, वो उसकी वेरीफाई पावर देखेगा, उसकी केबलिंग आपने वेरीफाई करना है, एंड कंसोल कनेक्शन, जो उसका कंसोल कनेक्शन है आप उसको भी चेक करेंगे। पुश द पावर स्विच टू ऑन, आप उसको ऑन करेंगे। जैसे आपने उसमें मेन्यू में देखा था, सिस्को इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आउटपुट टेक्स्ट अपीयर्स ऑन द कंसोल, जो आपकी कंसोल है उस पर कुछ आपका टेक्स्ट आ जाएगा जिसको वो वहां से कंटिन्यू कर लेगा। अच्छा जी, अब आपके पास जो सबसे फर्स्ट टाइम आप जब राउटर बाय करते हैं, तो जब आप उसको ऑन करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस राउटर पे डबल क्लिक करता हूँ, तो ये एग्जिट करते हैं तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये चीज़ आ रही है। जब आप इसको यहाँ पे जाते हैं तो एंटर करते हैं तो आप किस मोड में आ जाते हैं, अपने यूज़र मोड में आ जाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि अगर ये यूज़र मोड है तो ये आपके पास, ये आपका, आप ये देख रहे हैं कि ये आपका, अगर इसको सेव करना चाह रहे हैं, इनेबल कन्फिग टी होस्ट नेम WGROC कर दें तो आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे आप एग्जैक्टली WG_RO_C एग्जैक्टली जो यूजर नेम आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे आपका होस्ट नेम आ रहा है, एग्जैक्टली यही होस्ट नेम आपका यहाँ पे आ रहा है। इन दोनों होस्ट नेम में आप देख रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। जो होस्ट नेम आपने यहाँ लिखा है WG_RO_C WG_RO_C एग्जैक्टली सेम आपका दोनों जगह पे यहाँ पे आ रहा है। इन दोनों में कोई डिफरेंस आपको नजर यहाँ पे नहीं आएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि जब हमने अपने राउटर को बूट किया तो वो आपको किस मोड में ले जाता है, वो आपको यूज़र मोड में ले जाता है। अब ये जो आपके पास जो यूज़र मोड है, जब आप अपना फ़र्ज़ किया आपने एक राउटर आपने मार्केट से बिल्कुल न्यू ब्रांड राउटर परचेज़ किया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू राउटर है आपके पास, ठीक है। वो जो ब्रांड न्यू आपने राउटर बाय किया है, ठीक है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी सेटिंग नहीं है और आपको यानी आप राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं है, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि मैं इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर लूँ, मैं इसको मैनेज कर लूँ। आपको कोई कमांड, तो एक बेसिक कमांड होती है जो कमांड है सेटअप की। ये सेटअप की कमांड सिमुलेशन पे जो डिवाइसेस हैं ये यहाँ पे तो काम नहीं करती, लेकिन जो आपके पास रियल नेटवर्क राउटर होते हैं वहाँ पर ये कमांड आपकी काम करती है। अब सेटअप की कमांड आप जब यूज़ करेंगे तो सेटअप की कमांड आपको एक मेन्यू दे देगा। हमने कल कहा था कि जो हमारे पास जब भी जो राउटर है या स्विच है, हम जब उसको ऑन करते हैं तो एक इंटरफेस होता है आपके पास CLI इंटरफेस, जिसको हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। एक आपके पास होता है मेन्यू बेस और एक होता है आपके पास IP बेस के, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ उसका IP एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि जो आपके पास सेटअप की कमांड है, ठीक है, वो जब आप यूज़ करते हैं तो ये आपको मेन्यू देता जाता है। कंटिन्यू विद, अगर यस करेंगे तो कंटिन्यू करता जाएगा, नो करेंगे तो वो क्विट कर जाएगा। आप यस करते हैं, फिर उस राउटर में जितने भी इंटरफेसेस हैं, देखिए हमने कल कहा था कि एक आपकी फिक्स डिवाइसेस होती हैं और कुछ आपके मॉड्यूलर राउटर होते हैं। तो अगर वो फिक्स डिवाइस नहीं है, वो मॉड्यूलर राउटर है, तो उसके अंदर क्या है, ये आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं। नंबर 1 BRI पोर्ट है, बेसिक रेट इंटरफेस की जो ISDN हमने कल पढ़ा था, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क की पोर्ट है, फिर BRI 1 है, फिर BRI 2 है, इथरनेट की पोर्ट है। आप देख रहे हैं इन तमाम पे कोई भी IP एड्रेस इस पे साइन नहीं है। इनका स्टेटस क्या है, ठीक है, ये सारी, और इस टाइम में सारी की सारी आपकी डाउन है। तो आपने अगर इसको करना है कॉन्फ़िगर, तो अभी हमने जो कमांड दी थी, हमने उसमें क्या कमांड दी थी होस्ट नेम के लिए, हमने लिखा था होस्ट नेम, फिर स्पेस डाला था, फिर जो होस्ट नेम दिया था उसको लिख के हमने इंटर किया था। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि जस्ट आप लिखते हैं इंटर होस्ट नेम, ठीक है, आपने जस्ट आपको मेन्यू दे रहा है, आपने कमांड ही देनी, आपने होस्ट नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, तो ये आपको मेन्यू देता जाएगा। जो जो आपने प्रोटोकॉल रन करना है वो
फर्ज किया आपने इसको नो करना है, नो कर दिया, इसको आपने एप्पल टक नो करना है, डेकनेक्ट नो करना है, आईपी यस करना है। जिस चीज़ को आप यस करते जाएंगे, बेसिकली अगर आपको कमांड नहीं आती तो यूजिंग सेटअप कमांड यू कैन कन्फिगर योर राउटर आर स्विच, लेकिन इट्स रिकमेंडेड ओनली इफ़ यू बाय अ न्यू डिवाइस। अगर आप एक नेटवर्क चल रहा है जो पाकिस्तान में हम मोस्टली जो हमारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं अप्रोच कि उन्होंने अब राउटर का पासवर्ड चेंज करना है, उनको पासवर्ड की कमांड नहीं आती, ठीक है, वो जाके लिखते हैं, उन्हें एक कमांड पता है कि एक कमांड होती है जी सेटअप की कमांड होती है, वो जाके सेटअप टाइप करते हैं, उसको एंटर करते हैं और पता चलता है जी कि जो सेटअप वाली कमांड है जैसे ही उसको उन्होंने उसको एंटर किया तो साथ ही एक आपके पास जो है ये सारी चीज़ें आ गई। अब एक पासवर्ड चेंज करने के लिए उनको 10 चीज़ें और भी चेंज, क्योंकि वो पूछेगा आप, क्योंकि आप उस मेन्यू से सिर्फ पासवर्ड में तो नहीं जा सकते, इसलिए ये कमांड सिर्फ और सिर्फ आपकी वहाँ पे रिकमेंडेड है कि जहाँ पे आपने अपनी डिवाइस नई बाय की है और आप ये चाहते हैं कि उसकी स्क्रैच से सारी की सारी कन्फिगरेशन हो जाए। जहाँ पे आपकी डिवाइस नई नहीं है, जहाँ पे आप सारी कन्फिगरेशन उसको नए से नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे आपको सेटअप की कमांड यूज़ नहीं करनी चाहिए। कंटिन्यू करता हूँ मैं इसको, ठीक है। जब आपने उसके बाद फिर आपसे पूछता जाएगा आपने क्या आईपी एड्रेस देना है, मास्क क्या देना है, आप जस्ट एंट्री करते जाते हैं, आपको वहाँ पे वो कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, वो कमांड देने की जरूरत नहीं है। आपको कमांड आती है नहीं आती, वो आपको वहाँ पे कमांड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये अब आपको 3 ऑप्शन देगा। पहली जब आपने सारी कमांड यहाँ पे फिनिश कर ली तो फर्स्ट ऑप्शन देगा गो टू द इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड प्रॉम्प्ट विदाउट सेविंग दिस कन्फिगरेशन। जो आपने चेंजेस की हैं, मैं अगर 0 प्रेस कर दूंगा तो जितनी भी चेंजेस की हैं वो उन तमाम को सेव नहीं करेगा, उसके बगैर क्यूट कर जाएगा। और अगर मैं लवा करता हूँ 1 रिटर्न बैक टू द सेटअप विदाउट सेविंग दिस कन्फिगरेशन, यानी मैं अगर 1 करता हूँ तो वो बैक कर जाता है सेटअप विदाउट सेविंग दिस कन्फिगरेशन। अब यहाँ पे क्या है कि गो टू द iOS कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे जो वो विदाउट सेव करने के बाद आपके कहाँ जा रहे हैं, वो आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे जा रहा है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे वो क्या कह रहे हैं, रिटर्न बैक टू द सेटअप विदाउट सेविंग, यानी वो वापस सेटअप में चला जाता है, फिर से चला जाए सेटअप में, इनको सेव ना करे और फिर से सेटअप चला दे। यहाँ पे वो कहता है नहीं सेव भी ना करे और आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस में यूजर मोड में चला जाए, ठीक है। और लास्ट क्या है, सेव दिस कन्फिगरेशन टू NVRAM स्टैंड फॉर नॉन वोलेटाइल रैम, ठीक है, एंड एग्जिट। देखें जिसको आप स्टैटिक, एक वोलेटाइल रैम होती है जिसमें चीज़ें सेव नहीं होती, एक नॉन वोलेटाइल रैम होती है, ठीक है, जिसे हम सेव कर रहे होते हैं। तो ये जो आपके पास है कि ये सारी की सारी नॉन वोलेटाइल रैम कौन सी होती है, आपकी जो स्टार्टअप कन्फिगरेशन है सारी की सारी उसमें सेव कर दे और फिर वहाँ से उसको एग्जिट कर दे। इसको हम क्या कहते हैं, NVRAM कहते हैं, नॉन वोलेटाइल रैम कहते हैं, कि उसमें सारी की सारी इन चीज़ों को सेव कर दे। सेव करने के बाद फिर वहाँ से इसको वो जो आपका राउटर है स्विच है वहाँ से वो एग्जिट कर जाए। अब हम अपने राउटर के ऊपर ये 3 कमांड, ये हमने पहले स्विच पे देखे दिए, हम इस पर भी देखते हैं, इनेबल, डिसेबल और लॉग आउट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इनेबल और डिसेबल और लॉग आउट में डिफरेंस क्या है। हम ये अपने राउटर पे जाते हैं और ये तीनों कमांड परफॉर्म करके देख लेते हैं। ये मेरे पास राउटर आ गया। इनेबल वाली कमांड तो हम पहले भी करके देख चुके हैं। जब मैं डिसेबल करता हूं तो आप देखें कि वो वापस चला जाता है। यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि जब आप इनेबल करते हैं और एग्जिट करते हैं तो ये भी वापस जा रहा है। अब दोनों में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिसेबल एंड एग्जिट कमांड, आप ये यहाँ पे गौर करें ज़रा। जब मैं इनेबल करता हूँ और डिसेबल करता हूँ तो वो डायरेक्ट जस्ट आपका मूव करता है, लेकिन जब मैं यहाँ से एग्जिट लिखता हूँ तो वो राउटर को एक दफ़ा रीबूट करके यूज़र मोड में ला रहा है। ये डिफरेंस है एग्जिट के अंदर। जब आप एग्जिट की कमांड यूज़ करते हैं तो वो राउटर को रीबूट करके वापस ला रहा है। लाइक आप फिर एक दफ़ा इस पर गौर करें, इनेबल किया, मैंने डिसेबल किया तो वो जस्ट वापस आ गया, लेकिन जब मैं इसको दोबारा उस मोड में रखता हूँ और यहाँ पे एग्जिट यूज करता हूँ और फिर इंटर करता हूँ तो वो राउटर को रीबूट करके यहाँ पे ला रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट कमांड जो आपके पास क्या है वो है लॉग आउट की कमांड है। लॉग आउट करते हैं आप तो देखें एग्जैक्टली वही एग्जिट वाला काम कर रहा है। मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ तभी वही काम कर रहा है, और अगर मैं इनेबल यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ तो यहाँ पे वो अब ये आपको बात समझ आ गई कि लॉग आउट करने के लिए भी आप यहाँ पे ये कमांड भी यूज़ कर सकते हैं लॉग आउट के लिए, और अगर आपने उसको रीबूट करवाना है और यहाँ पे आप एग्जिट की कमांड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिखते हैं डिसेबल तो आप जस्ट यूज़र मोड में जाते हैं। अब इसमें आपके ध्यान में आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या है, आपको तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा। डिफरेंस ये है कि आगे हम अभी पासवर्ड देखेंगे कि जब मैं
इनेबल करके लॉग आउट करता हूँ तो जब वो यहाँ पे जस्ट अ मिनट वेट, क्योंकि अब हमने ये गलत कमांड इसमें एंटर कर दी है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि वो उसको ट्रांसलेशन की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसी कोई कमांड एग्जिस्ट नहीं करती। तो जस्ट अ मिनट वेट, ये अभी हम इसको ये ट्रांसलेशन करके वापस आए तो फिर आपको यहीं से कंटिन्यू करवाता हूँ। देखें, इसमें आपके पास एक कमांड होती है पासवर्ड की। जब आप इनेबल करके जो है वापस डिसेबल करके आते हैं तो आप डायरेक्टली यूजर मोड पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर आप वहां पे लॉग आउट या एग्जिट करते हैं तो वो राउटर को रीबूट करता है। और अगर आपने यूजर मोड का पासवर्ड सेट किया हुआ है तो अब वो यूजर प्रॉम्प्ट पे नहीं आएगा, जब वो यूजर एंटर करेगा तो वो पासवर्ड मांगेगा यूजर मोड में आने के लिए। अभी तो हमने पासवर्ड की कमांड देखी नहीं है, अभी हम आगे जाके जब अपनी पासवर्ड की कमांड देखेंगे तो फिर आपका ये जो कंसेप्ट है ये आपका मजीद क्लियर हो जाएगा कि जो आपकी पासवर्ड की कमांड है उसको आपने किस तरीके से लेके चलना है। कि फर्ज किया कि आप ये देखें, यहाँ आपने एग्जिट किया तो आप वापस आ गए, लेकिन अगर यहाँ पासवर्ड लगा होता तो पासवर्ड पूछता आपसे, लेकिन अगर मैं एनेबल करके यहाँ पे डिसेबल लिखता हूँ तो अब यहाँ वो वापस आके इस मोड में स्टॉप हो गया। लेकिन जब मैं लॉग आउट करता हूँ या एग्जिट करता हूँ तो वो राउटर जो आपका वो रीबूट करता है। जब वो रीबूट करता है तो वो अगर आपने वहाँ पे पासवर्ड जो आपका रियल एनवायरनमेंट होता है, जो आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे आपने अपने पासवर्ड्स भी साइन किए होते हैं, तो वो आपका पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड पूछने के बाद फिर आपको आगे जो है वो फॉरवर्ड करेगा, वरना आपको आगे फॉरवर्ड नहीं जाने देगा। तो ये बात आपको समझ आ गई कि इनेबल की कमांड, डिसेबल की कमांड और जो लॉग आउट की कमांड है वो क्या करती हैं और उसकी वर्किंग किस तरह होती है। देन हमने लास्ट टाइम देखी थी कंटेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प, कि अगर आपको कोई कमांड नहीं आती तो आप यूजिंग क्वेश्चन मार्क डाल के वो कमांड पूरे कर सकते हैं। इसने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला, अगर आप ये क्वेश्चन मार्क डालते हैं यूजर मोड में तो जो कमांड आपकी यूजर मोड में चल सकती हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। अगर आप ये क्वेश्चन मार्क डालते हैं इनेबल मोड में तो जो कमांड्स वहाँ हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। हम इस कमांड को यूज करके देखते हैं। क्वेश्चन मार्क डाला तो ये एक लिस्ट आ गई कि ये कमांड आप इस मोड के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनेबल करता हूँ और फिर क्वेश्चन मार्क डालता हूँ तो ये मेरी वो कमांड की लिस्ट है जो मैं अपनी इनेबल मोड में यूज कर सकता हूँ। तो अगर आपको कोई कमांड फर्ज किया नहीं आती, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो आप देखेंगे आपके पास अब एक आगे कमांड इनेबल की, आप EN लिखते हैं फिर क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो आपको इसके डिफरेंट लेवल दे रहा है। तो आपको अगर किसी भी कमांड की हेल्प लेनी है तो आपके पास जो कंटेक्स्ट फ्री हेल्प है वो आप ले सकते हैं यूजिंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर आपको कोई कमांड नहीं आती तो आप क्वेश्चन मार्क के थ्रू उस कमांड को कंप्लीट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग क्वेश्चन मार्क। अब ये देखें, यहाँ पे आपने नंबर साइन डाला। अब नंबर साइन के अंदर जो लिस्ट है ये वो कमांड्स हैं जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने इनेबल मोड में, यानी ये वो लिस्ट आपकी आ गई है कि जो जो कमांड्स आप अपनी इनेबल जो आपका इनेबल मोड है, जो जो कमांड आप वहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये सारी लिस्ट उसकी आ गई कि इस मोड में आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, ये उसकी सारी लिस्ट आ गई। अब हमने ये तीन तरह की हेल्प लास्ट टाइम में देखी थी कि एक आपके पास कंटेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प होती है, एक कंसोल एरर मैसेज जो आपको जनरेट होते हैं। इसके अंदर क्या आता कि प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड द आर्गुमेंट्स एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक कमांड। जो आपके आर्गुमेंट्स हैं, कमांड किस तरह पूरी करनी है, अगर आपको आर्गुमेंट्स भूल गए हैं, उसकी हेल्प लेनी है तो आप ये यूज करते हैं। कमांड हिस्ट्री बफर क्या होता है? allows recall of long or complex commands or entries for re-entry, review or correction। अगर जैसा मैं टैब आपको अगर पूरी कमांड याद नहीं थी, आपने यूजिंग टैब, ठीक है, उस कमांड को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और कंसोल एरर मैसेज क्या है कि आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स विद राउटर कमांड्स that are incorrectly entered so that you can alter or correct them। कि अगर आपने कोई कमांड गलत लिखी है उनको इंटर कर सकते हैं, उनको ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये यूजिंग आप ये जो आपके पास इसमें डिफरेंट टाइप की हेल्प फैसिलिटीज हैं। अब अगर फर्ज किया आपने इस पर टाइम सेट करना है और आपको क्लॉक की कमांड का आइडिया नहीं है, आप इनेबल मोड में गए, वहाँ पे आपने जस्ट लिखा CLO के एंटर किया तो उसको, क्योंकि आपको नहीं पता था कि क्लॉक की कमांड क्या है, आपने टाइम कैसे सेट करना है, आपने लिखा CL और आपने डाल दिया क्वेश्चन मार्क। उसने बता दिया कि देयर आर टू कमांड्स जो CL से होती हैं स्टार्ट। एक कमांड तो जो आपके पास होती है स्टार्ट वो बनती है क्लियर की, और जो दूसरी कमांड है उससे बनता है क्लॉक।
आपने लिखा क्लॉक, क्योंकि आपने टाइम सेट करना है। आपको थोड़ा सा आइडिया है कि क्योंकि जो कमांड आपकी क्लियर की होगी उससे आप अपना टाइम सेट नहीं कर सकते, तो आपने क्या यहाँ लिखा, यहाँ पे आपने टाइप कर दिया क्लॉक और आगे आपने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। जब आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला तो उसके बाद उसने हमको बता दिया कि आगे आपने क्या लिखना है, सेट। तो आपने लिखा क्लॉक, देन लिखा सेट, ठीक है। फिर आपने डाल दिया क्वेश्चन मार्क, उसने आगे आपको टाइम बता दिया, आपने आगे टाइम लिखा, फिर आपने क्वेश्चन मार्क डाला, उसने आपको मंथ बता दिया, फिर आपने क्वेश्चन मार्क डाला, उसने आपको बता दिया कौन सा ईयर है वो लिखा, फिर आपने उसको एंटर किया तो उसने वो आपका जो टाइम है वो उसको कंप्लीट कर दिया। अब आप ये देखिए कि ये जितनी भी कमांड है, आपको एक कमांड नहीं आती थी लेकिन यूजिंग कंटेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प आपने उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको यहाँ लैब में करके देखते हैं कि फर्ज किया मैं इनेबल मोड में हूँ और मुझे यहाँ क्लॉक सेट करना है CL और मैंने क्वेश्चन मार्क डाला तो क्या दे रहे हैं, इट्स क्लियर एंड क्लॉक, जो आपको स्लाइड में मिल रहा था। अब मैं कहता हूँ कि क्लॉक CLOC के क्लॉक और क्वेश्चन मार्क डाला है, वो आपको नेक्स्ट क्या बता रहा है कि आगे आपने क्या लिखना है, आगे आपने सेट लिखना है, आपने सेट लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क डाला। अब वो कह रहा है कि आपको टाइम बताना है, मैं लिखता हूँ 12 12 12, क्वेश्चन मार्क डाला, वो कहता है कि कौन सा डे है, मैं लिखता हूँ 18th, ठीक है। देन वो पूछ रहा है कि ईयर 2013 में कर देता हूँ जी, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, यहाँ पे एंटर किया तो अब देखें क्या आ रहा है, ये कमांड आपकी गलत हो रही है। अब हम फिर चेक करते हैं, वापस जाते हैं, हमने कहा मिस्टेक की, यहाँ क्वेश्चन मार्क डाली तो यहाँ पे वो कह रहा है जी मंथ, डे ऑफ द मंथ, तो हमने मंथ का डे नहीं दिया, हमने यहाँ दिया मई, फिर हमने डाला क्वेश्चन मार्क, फिर हमने दिया 3rd, अगर वो है जी फर्ज किया 5th, और फिर हमने डाला क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे लिया हमने 2010। अब मैंने यहाँ एंटर किया तो अब देखें उसने कमांड ले ली। जैसे ही मैंने यहाँ मिस्टेक की कि मैंने मंथ का नेम नहीं दिया, उसने कहा डे ऑफ द मंथ, तो उसने आपको एक एरर मैसेज जनरेट कर दिया कि ये जो आपकी कमांड है ये प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, आपने उसको रेक्टिफाई किया। अब ये जितने भी आप इसमें हेल्प ले रही हैं ये आपके पास कंटेक्स्ट फ्री हेल्प है, यानी आपको कमांड की ज़बानें याद नहीं है, मेमोराइज नहीं है आपको, लेकिन आप यूजिंग क्वेश्चन मार्क्स जो है इस कमांड को जो है आप जो कंप्लीट कर सकते हैं। और जब आपने ये कमांड कंप्लीट कर ली तो आपने इसको एग्जीक्यूट भी कर लिया। तो ये जो हेल्प है क्वेश्चन मार्क वाली हेल्प, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कमांड का आइडिया है कि जो कमांड है वो इससे मिलती जुलती है तो आप उस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस कमांड को जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ हैं यूजिंग एनहांस्ड एडिटिंग कमांड। जब आप राउटर पे काम कर रहे होते हैं तो कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, वो क्या है कि शेप द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट नेटवर्किंग बाय क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड पार्टनर्स। वो क्या है कि फर्ज किया आपने ये एक सेंटेंस लिखा फ्यूचर ऑफ इंटरनेट नेटवर्किंग एंड सो ऑन ओपी तक, ठीक है। अब आपने ये पूरी लाइन लिख दी, आप उसको स्टार्ट में लेके आना चाहते हैं तो वो आपने क्या कर दिया, कंट्रोल है। अब आई डोंट नो कि इस सिमुलेशन के अंदर ये काम करती है कि नहीं, कंट्रोल ए किया तो सिमुलेशन में ये काम कर रही है। देखिए आपका कर्सर कहाँ पे आ गया, आपका स्टार्ट में आ गया, ठीक है। मैं अगर यहाँ कर्सर रखता हूँ तो मैं यहाँ से अगर मैं इस तरह लेके इसको आता तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कर्सर इस तरह नहीं आता, ये आप चले के आए। तो मैं अगर यहाँ कर्सर ला के जस्ट लिखता हूँ कंट्रोल ए तो आप देखें आपका कर्सर का मूव कर रहा है स्टार्ट पे। तो ये आपके पास क्या है, मूव टू द बिगनिंग ऑफ द कमांड लाइन। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल ई, तो आप यहाँ पे कंट्रोल ई करें तो कर्सर आपका एंड पे मूव हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एस्केप बी, अगर 1 वर्ड बैक मूव करना है तो आपने एस्केप ये कमांड इसमें नहीं चल रही, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि इट्स अ सिमुलेशन टूल। उन्होंने कोशिश तो बहुत की है कि मैक्सिमम कमांड इसमें एग्जीक्यूट हो जाएं, लेकिन फिर भी कुछ कमांड ऐसी हैं जो इसमें एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप ये कमांड अपने रियल राउटर या स्विच पे यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये कमांड वहाँ पे काम करेगी। जिस तरह आप देखें कंट्रोल ई पे काम कर रही है, कंट्रोल ए पे काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है, कंट्रोल एफ करके हम देख लेते हैं, कंट्रोल एफ। तो ये कमांड भी आपकी
आपकी जो वर्क कर रही है, तो कुछ कमांड इसमें वर्किंग नहीं है, लेकिन मोस्टली जो क्योंकि इट्स अ सिमुलेशन टूल, इट्स अ लर्निंग पर्पस टूल, इट्स नॉट रियल राउटर, इट्स नॉट अ रियल स्विच कि आपकी हर कमांड इस पर एग्जीक्यूट होगी। देन आप देखें, आपने कंट्रोल बी किया तो 1 कैरेक्टर आपका मूव करेगा, एस्केप एफ करेंगे तो 1 आपका। अब अगर यहाँ पे देखें आप, तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि आपने कंट्रोल ए किया, स्टार्ट में आ गया, कंट्रोल ए किया, एंड पे आ गया, एस्केप बी किया 1 वर्ड, फिर आपने कंट्रोल एफ किया 1 वर्ड, फिर आपने कंट्रोल बी किया 1 कैरेक्टर, फिर आपने एस्केप एफ किया 1 वर्ड, फिर आपने कंट्रोल डी किया, तो एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो आपका मूव कर रहा है। तो ये आपकी बेसिक कमांड थी कि जो आपकी शॉर्टकट कीज है, हम ये कहते हैं कि जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल एक्स कट के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो इसी तरह कंट्रोल बी बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं, टैली के लिए कंट्रोल आई यूज़ करते हैं। तो शॉर्टकट कीज हैं जो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ करते हैं, इसी तरह पावर पॉइंट की हैं, एक्सेल की हैं। तो इसी तरीके से राउटर की जो ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं कि जब आप अपना काम कर रहे हैं और आपने एडिटिंग करनी है, फास्ट आपने उसको मूव करना है, तो आप यूजिंग दिस शॉर्टकट कमांड आप इन तमाम को जो है यूज़ कर सकते हैं कि आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। नेक्स्ट आपके पास आप देख रहे हैं कि आपके पास जो नेक्स्ट कमांड है दैट इज शो हिस्ट्री। शो हिस्ट्री जो है आपने जो पास रिसेंटली कुछ कमांड रन की होती हैं वो आती हैं। अब लाइक मैं करता हूं कि मैं यहाँ पे जो इसकी लास्ट कमांड है मैं जस्ट टाइप करता हूं शो हिस्ट्री, तो अभी देखेंगे जो आपकी लास्ट 5 कमांड्स हैं रिसेंटली जो आपने यूज़ की हैं वो 5 कमांड्स की आपकी एक लिस्ट आ जाएगी। शो हिस्ट्री किया आपने, इसमें यूज़ की थी एनेबल की, आपने यूज़ की थी इसमें कमांड क्लाक की, आपने यूज़ की थी शो हिस्ट्री की। तो जो लास्ट रिसेंटली आपकी 10 कमांड्स हैं उसकी आपके पास एक पूरी लिस्ट आ गई। ठीक है, अब ये जो हिस्ट्री साइज है शो हिस्ट्री, तो ये आप देख रहे हैं इनेबल कॉन्फ़िग टी शो हिस्ट्री की, तो ये कमांड्स आ गई। ये कमांड शो हिस्ट्री ये है कि जब आप अपने राउटर को डायग्नोस्ट कर रहे होते हैं, अपने स्विच को डायग्नोस्ट कर रहे होते हैं, तो यूजिंग, ठीक है, अब जो आपके पास आप इसका एक बफर लाइन भी सेट कर सकते हैं। पता नहीं ये कमांड इसमें ये यूज़ करने देता है कि नहीं, हम ट्राई कर लेते हैं क्योंकि ये सिमुलेशन टर्मिनल हिस्ट्री साइज लाइन 20, ये सिमुलेशन में आपको बताया था कि ये कमांड इसमें यूज़ नहीं करने दे रहा, लेकिन आप ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये लास्ट 5 कमांड्स आपको शो करता है शो हिस्ट्री के अंदर। लेकिन आप अगर ये चाहते हैं कि आपने लास्ट 10 कमांड देखनी है, लास्ट 20 कमांड देखनी है, तो यहाँ साइज लाइन्स आप इसमें अगर 20 कर देंगे तो जो लास्ट रिसेंटली 20 कमांड आपने एग्जीक्यूट की होंगी उसकी आपको सारी एक लिस्ट आ जाएगी कि ये आपने लास्ट 10 कमांड यूज़ की हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप फर्ज किया एक रियल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी एक फ़ोन कॉल आती है, आप कॉल सुनने के लिए बाहर निकलते हैं, वापस जब आते हैं हम देखते हैं कि ठीक है कि एक आदमी आपके राउटर पे बैठा कुछ काम कर रहा है, जैसे आपको देखता है उठ के चले जाता है। अब आपके जहन में आएगा कि इसने पता नहीं क्या क्या इस राउटर के साथ चेंजेस कर दी होंगी, क्या क्या इश्यूज क्रिएट करके ये चला गया है, तो आप शो हिस्ट्री करके उसकी एक लिस्ट ले लेते हैं। आपको पता चल जाएगा अच्छा इसने ये कमांड यूज़ किया तो इसने ये काम चेंज किया होगा, अगर इसने ये कमांड यूज़ की होगी तो इसने ये चेंज, तो वहाँ से आप जो रिसेंटली लास्ट आपकी 10 कमांड्स होती हैं आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं और वहाँ से देख के ठीक है आप चेक कर सकते हैं कि इसने इस डिवाइस के साथ क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया है, क्या क्या चेंजेस किए होंगे, वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। देन इसमें जिस तरह हमने लास्ट टाइम स्विच में कमांड यूज़ की थी शो वर्जन की, एग्जैक्टली जो आपके पास राउटर है आप ये कमांड यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। एनेबल शो वर्जन करते हैं आप, तो आपको इसकी भी आप देख रहे हैं कि आपको ये लिस्ट मिल गई है शो वर्जन की कि इसमें इसका कौन सा अपडेट, में फिर इस कमांड को एक दफ़ा लिख देता हूँ तो आपको ये देखें 12.2.2 भी जो इस राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इसका वर्जन है कि इसमें कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं वो हम 12.2/12B अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके
आपके राउटर में कौन सा, ठीक है, इसकी पोर्ट कितनी है। आगे देखें X.25 सॉफ्टवेयर है, वर्जन इसका ये है, इसके अंदर 3 फास्ट इथरनेट है। आप अपने 3 लोकल एरिया नेटवर्क इसके साथ लिंक कर सकते हैं। 32 किलोबाइट्स इसकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। ये आपकी बाइट्स आप 8A कम्पैक्ट फ्लैश है, ठीक है। और ये आपका वो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर है या में सारा, अगर आपने कभी राउटर का पासवर्ड ब्रेक करना हो, कुछ करना हो, तो यूजिंग दिस रजिस्टर हम इसका पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। उस पासवर्ड को रीसेट किया जा सकता है। देन आपके पास व्यूइंग द कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो आपके पास 2 कमांड्स हैं, एक शो, ठीक है, एक जो आपके पास कमांड है शो रनिंग कन्फिग है, और जो दूसरी कमांड है वो आपके पास शो स्टार्टअप कन्फिग है। जो आपकी रनिंग कन्फिग है, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि ये आपके पास जो रैम होती है इसको आप रनिंग कन्फिग कहते हैं। जो आपकी स्टार्टअप कन्फिग है, जो आपकी नॉन वोलेटाइल रैम होती है, ठीक है, जो आपकी जितनी भी आपकी जो परमानेंट चेंजेस हो रही होती हैं, वो जो सारी की सारी आप सेव कर रहे होते हैं, वो आप अपनी नॉन वोलेटाइल रैम में सेव करते हैं। और जो आपकी शो रनिंग कन्फिग होती है, ठीक है, ये आपकी रैम में। अभी हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर कि ये मेरे पास राउटर है कन्फिग टी, मैं इसका होस्ट नेम कर देता हूँ कॉमसेट्स CIIT, चलें पूरा कॉमसेट लिख देते हैं हम, कॉमसेट्स कर दिया मैंने, इसका एग्जिट किया। अब मैं इनेबल करता हूं और मैं लिखता हूं शो रनिंग कन्फिग। तो आप देखें कि रनिंग कन्फिग में क्या आ रहा है, कॉमसेट्स आ रहा है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ शो स्टार्टअप कन्फिग तो वहाँ पे कुछ भी सेव नहीं है। जब मैं इस राउटर को ऑफ करके वापस जाऊँगा तो वहाँ पे कोई भी चीज़ सेव नहीं होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी रनिंग कन्फिग है, ठीक है, ये सेव हो जाए परमानेंट। तो मैं क्या लिखता हूँ, कॉपी स्पेस रनिंग, जो मेरी रैम में मेरा जितना भी डाटा पड़ा हुआ है वो सारे के सारे पिक करो और कहाँ सेव कर दो, वो सेव कर दो स्टार्टअप कन्फिग के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार्टअप कन्फिगरेशन, इंटर करूंगा, और इसके बाद अब जितना भी मेरा डाटा रैम में सेव हो रहा है वो सारे के सारा कहाँ पे पहुँच जाएगा, जो आपकी स्टार्टअप कन्फिगरेशन है। जब मैं यहाँ पे जैसे ही इंटर करता हूँ तो अब जितना भी डाटा मेरा रैम में पड़ा हुआ है वो सारे के सारा इसने कॉपी कर दिया, जो आपकी स्टार्टअप कन्फिगरेशन है। अब आप ये चेक करें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो रनिंग कन्फिगरेशन। अब जो आपकी यहाँ पे जो आपकी रैम थी, अब इसमें देख रहे हैं कि जो आपका होस्ट नेम है मैंने वो सेट किया था कॉमसेट्स। अब आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप लिखें शो स्टार्टअप कन्फिग। अब देखें कि जो डाटा आपका रैम में पड़ा हुआ है, ठीक है, वही एग्जैक्टली डाटा आपका स्टार्टअप में भी आ गया। तो अब जो आप चेंजेस कर रहे होते हैं वो सारी की सारी जो आपका राउटर होता है, जो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो सारी की सारी वहाँ पे सेव कर रहा होता है। जब आपने वो सारी की सारी चेंजेस वहाँ पे सेव कर लेंगे और आपने उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाना है, तो आप अपनी रैम की जो सेटिंग होती है उसको वहाँ से पिक करते हैं और उसको आप लेके जाते हैं अपनी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो मैं लिखता हूँ, अब आप इसको वेरीफाई कर लें, शो रनिंग किया तो आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी रनिंग में फिर एक दफ़ा फिर करें तो आप देखेंगे इसका यहाँ होस्ट नेम भी वही आ रहा है, इसके IP एड्रेसेस भी वही आ रहे हैं। और जब आप इसको शो स्टार्टअप कन्फिग करते हैं तो तब भी आप देख रहे हैं कि आपका होस्ट नेम वही आ रहा है, आपके IP एड्रेसेस वही आ रहे हैं, सारी की सारी आपका जितना भी डाटा है वो सारे का सारा इसमें जो आपका रैम में है एग्जैक्टली वही डाटा आपने अपने स्टार्टअप में भी सेव कर लिया। तो ये आपके पास जो है, जब भी आपने कोई भी टेम्परेरी काम करें तो उसको व्यू करने के लिए जो रैम में डाटा है उसको आप व्यू कर सकते हैं। शो जो आपकी कमांड बनती है रनिंग कन्फिग, और जो आपकी नॉन वोलेटाइल रैम है उसमें जो आपका डाटा है वो आप इसको व्यू कर सकते हैं, शो कर सकते हैं अपनी शो स्टार्टअप कन्फिग से। और इसको कॉपी करने के लिए मैंने आपको भी कमांड बताई है, कॉपी स्पेस रनिंग कन्फिग स्पेस स्टार्टअप। जो आपकी सोर्स है वहाँ से अपने पिक करना है, जो आपकी डेस्टिनेशन है जहाँ आपने भेजना है आप डेस्टिनेशन का देते हैं तो वो सोर्स से पिक करता है और डेस्टिनेशन में सेंड कर देता है। अब ये देख लें कि ये जब आपने कॉपी कर लिया तो जो आपका आ रहा है रैम में, इन रैम, या हम क्या लिख रहे हैं, शो रनिंग कन्फिग, ये आपका इन रैम में आ रहा है। शो स्टार्टअप कन्फिग, ये आपके पास आपकी नॉन
टेल रैम में आ रहा है, तो जो आपकी रैम है, ठीक है, जिसमें आपकी जितनी भी टेम्परेरी सेटिंग होती है ये सारी की सारी आपकी रैम में होती है। और जो आपकी नॉन वोलेटाइल रैम है, जो इसमें आपकी परमानेंट जितनी भी सेटिंग होती है, ये सारी की सारी आपकी एनवी रैम में होती है। तो जो हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है, लेक्चर नंबर 13, इसमें हमने फर्स्ट हम जब अपने इसको शुरू किया था इस चैप्टर को, तो हमने पहले इसमें ये देखा था कि यूज़र मोड क्या होता है, आपका इनेबल मोड क्या होता है, राउटर का बूट सीक्वेंस क्या होता है, स्विच का बूट सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, इनेबल और यूज़र मोड में किस तरह डिस्टिंग्विश किया जाता है। आज के लेक्चर में हमने अपना ग्लोबल मोड देखा कि ग्लोबल मोड क्या होता है, इंटरफेस ग्लोबल मोड क्या होता है, ग्लोबल और इंटरफेस मोड में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप की शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं, जो डाटा आप अपना रैम में सेव कर रहे होते हैं वो परमानेंट आप नॉन वोलेटाइल रैम में किस तरह लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी कंटेक्स्ट फ्री हेल्प क्या होती है। फिर एक कमांड में देखिए, अगर आपने राउटर या स्विच को आपने बाय किया है और उसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपने स्टार्ट से सेव करना है, तो सेटअप की कमांड आपने किस तरीके से यूज़ करनी है। ये जितनी चीज़ें हैं ये हमने सारी की सारी आज के लेक्चर में डिस्कस की है। अभी ये स्टिल जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम उसमें इस चैप्टर को इसकी जो और इसके एडवांस जो कमांड्स रह गई हैं कि पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, बैनर की कमांड क्या है, डिस्क्रिप्शन की कमांड क्या है, राउटर और स्विच को एफिशिएंट किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये हम इंशाअल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें वो कमांड करेंगे और फिर इस चैप्टर को हम इंशाअल्लाह ताला जो कंप्लीट करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।